गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम आज शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक करेंगे, देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉटिव, सैम्पल स्पेस, सैम्पल इवेंट, सब कुछ हम आज पढ़ने वाले। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक आता है तो हमें कुछ हद तक प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो बेसिक पे ही डिपेंड है ज़्यादातर। क्लियर? तो हम आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बात हम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज़ दैट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ वी लाइफ दैट एन इवेंट विल अकर ऑन चांस, कि किसी भी इवेंट का जो चांस होता है ना, चांस, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे हम बोल दें कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो देखिए दो चांस बन गए, एक तो होगी एक नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्योंकि चांस है 50-50 है, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ना बारिश होए। हम किसी और एग्जाम्पल में बोलते हैं कि वह आज आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो चांस हो गया ना उसका कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो चांस जिसमें आ जाता है, अक्कर ऑन चांस आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? डिड यू नो, ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग अप्रूवल। प्रोबेबिलिटी है जो किस वर्ड से आई है? लैटिन वर्ड से आई है। लैटिन के कौन से वर्ड से? अप्रूवल से, अप्रूवल से। क्लियर? जी आपको पता होना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ दैट स्टडी पैटर्न ऑफ चांस। हम इसकी बात कर चुके हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो मैथ की ब्रांच है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन किस पे डिपेंड है? ये चांस पे। पैटर्न किसका है? चांस का। जिसमें हम चांस की बात करेंगे वहीं पे हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? दैट आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन पे। प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब व्हाट हैपन एवरी मैनी ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी हमें क्या डिस्क्राइब करती है कि किस ट्रायल में क्या आएगा। मान लीजिए हमने कोई डाई फेंकी, तो हमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 साइड्स में कोई भी आ सकती है। तो हम क्या करते हैं? बार बार ट्रायल करते रहते हैं। मान लीजिए हमें 6 चाहिए, तो हमें पहली 1 टाइम में 1 आ गया, सेकंड टाइम में 2 आ गया, थर्ड टाइम में 4 आ गया, फोर्थ टाइम में कुछ और आ गया। तो जब तक हमारा 6 नहीं आता हम क्या करते रहेंगे? ट्रायल करते रहेंगे। उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि चांस। क्लियर? फिर आती है कुछ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट इन द सम इवेंट विल अकर ए नंबर एक्सप्रेसिंग द रेशियो ऑफ फेवरेबल केस टू द होल नंबर ऑफ केस और केस पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मान लीजिए हमें वही एग्जांपल चकते हैं हम कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो 2 केस बन गए। आज बारिश होगी या नहीं होगी, 2 टोटल केस क्या हो गए हमारे पास? टोटल कितने हो गए? 2, कि बारिश होगी या नहीं होगी। अब मान लीजिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? बारिश होने की। होने की क्या है? एक ही केस है। तो मतलब इसमें जो हमारा हो गया फेवरेबल केस क्या हो गया? वो तो हो गया 1, और जो होल नंबर ऑफ केस कितने हैं हमारे पास? 2। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी? 1/2, यानी कि फेवरेबल केस डिवाइड बाय में टोटल केस। इसकी बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए डेफिनेशन किस बेस से है कि फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। क्लियर? फिर एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए फॉर एग्जांपल द चांस ऑफ कॉइन लैंडिंग ऑफ हेड इज 50%. दिस इज बिकॉज ए कॉइन हैज 2 sides, so there is 50% chance coin will land on head and 50% chance कि coin will land on tail. कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसका 50% चांस क्या है कि वो टेल भी आ सकती है, 50% चांस है कि हेड भी आ सकता है।
क्लियर। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं चांस से, जितने हमें चांस दिए होंगे, मतलब जितने हमें फेवरेबल केस दिए होंगे और जितने हमारे पास टोटल केस बनेंगे, फेवरेबल को टोटल से डिवाइड करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। देखिए हम आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन वही जो हम करके हैं थ्योरेटिकली। अब थ्योरेटिकली कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को, पीई लिखा जाता है, मेन ये इसको डिनोट करते हैं हम, पीई क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ केस भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ केस, या आउटकम भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या आउटकम, केस को आउटकम भी बोल सकते हैं, कितनी आउटकम है हमारे पास। क्लियर। वेयर ई जहाँ पे किसको शो करता है, इवेंट को शो करता है। ये तो हमारी थी डेफिनेशन किसकी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की। अगर प्रोबेबिलिटी वैसे पूछा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांस पे डिपेंड करती है। क्लियर। फिर डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज दैट चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग बेस्ड ऑन रिपीटेड टेस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट। देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम सीधे मायनों में देखें तो क्या है, मान लें हमने एक डाई को थ्रो किया, अब हमें उस डाई पे क्या चाहिए, 5 नंबर चाहिए, क्या चाहिए, 5 नंबर चाहिए। अब हम डाई को फेंक रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, तो हम डाई को कब तक फेंकें कि हमें 5 आ जाए, वो हमारी हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ टाइम, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम एंड एवन हैज अकर्ड इन द नंबर ऑफ टाइम इट हैज़ बीन टेस्टेड, कि हम कितने टेस्ट करें कि हमारा जो नंबर हमें चाहिए वो आ जाए। एक्सपेरिमेंटल, हम कितनी बार एक्सपेरिमेंट करते रहें कि जो हमें चाहिए वो आ जाए, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल दिया हुआ देखते हैं क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6, अब 6 चाहिए हमें, व्हेन रोलिंग ए डाइस, कोई डाइस को हमने रोल किया तो हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। यू नीड टू रोल द डाइस मैनी टाइम्स, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस डाई को मैनी टाइम रोल करना पड़ेगा। देन डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हु रोल्ड ए 6 विद हाउ मैनी टाइम्स यू रोल द डाइस इन टोटल। तो हमें देखना होगा कि 6 हमारा कितने टाइम आया है और हमने डाई को कितने टाइम पे टोटल, मतलब टोटल कितने बार उसको थ्रो किया है या रोल किया है। क्लियर। तो ये होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। व्हेन क्वेश्चन अराइज रिलेटेड टू चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग यू आर डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी। हम बार बार बात कर चुके हैं कि जब भी हम बात करें चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। क्लियर। फिर सम कॉमन टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड टू रिजल्ट कॉल्ड आउटकम्स। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमें कितनी कौन सी आउटकम मिलेगी, जो रिजल्ट आएगा हमारी आउटकम का वो होगा एक्सपेरिमेंट। आउटकम पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये आउटकम क्या होगी, जो रिजल्ट निकल के आएगा। मान ली हमने एक कॉइन को टॉस किया, अब हमारे पास हेड आ गया, तो हेड हमारा क्या होगा, आउटकम होगा, यानी कि पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट हमारा पॉसिबल होगा। इक्वली लाइकली इवेंट, ऑल आउटकम विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए हमने एक डाई को थ्रो किया, डाई में हमें पता है कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें अगर 1 की प्रोबेबिलिटी देखें P1 की तो वो भी 1/6 है, P2 की देखें तो वो भी 1/6 है, P3 की देखें तो वो भी 1/6 है। तो मतलब जिसमें क्या हो, प्रोबेबिलिटी सेम हो एवरी आउटकम की, ऑल आउटकम विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, सभी आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर। फिर सम कॉमन टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नाउन एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जितनी भी हमारी आउटकम्स आएंगी, मान लीजिए हमने एक हेड कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, अब एक कॉइन को टॉस करने पे हमारा कितना क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, यानी कि टोटल आउटकम कितनी है हमारी, हेड और टेल, या ये पूरा जो हमारा बॉक्स हो गया इसको बोल देंगे सैंपल स्पेस। क्लियर। इवेंट, वन और मोर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या होता है, किसी भी मतलब एक्सपेरिमेंट में हम किसी भी डाई को थ्रो करें जिसमें 1 और मोर आउटकम्स आ जाएं, एक से ज़्यादा आउटकम आ जाएं, उसको इवेंट बोलते हैं। यानी कि इसमें 2 इवेंट आ रहे हैं, अब हेड भी आ रहा है, टेल भी आ रहा है, तो हम इसको बोल देंगे इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, यानी कि सैंपल पॉइंट, जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, मतलब जो
हर एक पॉइंट होगा सैम्पल स्पेस का। मान लीजिए ओनली हेड की बात करें तो ये इसका सैम्पल पॉइंट हो गया, ओनली टेल की बात करें तो ये उसका सैम्पल स्पेस का सैम्पल पॉइंट हो गया। तो ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। क्लियर? चलें आगे। की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी ए द नंबर ऑफ टोटल टाइम द डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड कर चुके हैं। क्या होता है पी ए, पी ई लिखा था, पी ए भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइम डिजायर्ड आउटकम भी, जो आउटकम हमारी आएंगी क्या फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय में टोटल आउटकम। क्लियर? डिवाइड बाय में टोटल आउटकम, ये था हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकंड, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट डाज नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एनी अदर इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे क्या होते हैं। ये आपको जो लाइन है, ये की पॉइंट आपको हमेशा काम आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे? जिसमें कह रहा है कि एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड ना करे। देखिए, इफ़ द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटकम ऑफ एनी अदर इवेंट। मतलब अगर एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने पे डिपेंड ना करे, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी इसमें कि अगर हम देखें पी ए बी किस इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा, पी ए बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। ये इसकी इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन है। पी ए बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी, यानी कि एक का होना दूसरे पे के होने पे डिपेंड ना करे। क्लियर? इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कांट अंकर टुगेदर। इसकी बात हम आगे करेंगे। एडिशन रूल, ये भी हम आगे देखेंगे। अगर देखना है तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। पी ए जूनियन बी, पी ए जूनियन बी, और को लिखते हैं जूनियन से और एंड को लिखते हैं इंटरसेक्शन से। ठीक है? पी ए जूनियन बी किसके इक्वल होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा हुआ है। इसको हम डिटेल में भी करेंगे, लेकिन एक बार इसका की पॉइंट लिखा हुआ है। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी ए वर्सेस बी। इफ प्रोबेबिलिटी ए ग्रेटर देन बी, अगर कोई प्रोबेबिलिटी मान ली किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए है और किसी की बी है, अगर ए बड़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बड़ा है, तो क्या करेंगे? ए इज़ मोर लाइकली टू अकर, कि क्या है? ए क्या है? मोर लाइकली है किससे? बी से ज़्यादा अकर होना। क्लियर? इफ़ पी ए इज टू पी बी आ जाए, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाए, देन पी ए बी आर इक्वली लाइकली अकर। तो क्या होंगे? पी ए बी क्या हो जाएगा? इक्वली लाइकली अकर हो जाएगा। क्लियर? टाइप ऑफ इवेंट्स, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? इफ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस। मान लीजिए किसी भी सैम्पल स्पेस में क्या आ गया? ओनली हेड आ गया, उसको हम बोलेंगे सिंपल इवेंट। जिसमें सैम्पल पॉइंट, अपने बात किया था कि सैम्पल स्पेस का एवरी एलिमेंट क्या होता है? सिंपल पॉइंट होता है। ठीक है? तो अगर एक ही एलिमेंट आएगा तो हम उसको बोल देंगे सिंपल इवेंट। अगर कंपाउंड इवेंट क्या हो जाएगा? इफ़ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, जिसमें क्या होंगे? मान लो हेड टेल आ गया, अब दो आ गए, एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट आ गए, तो इसको बोल देंगे कंपाउंड इवेंट। कौन सा? कंपाउंड इवेंट। अगर एक ही मतलब सैम्पल पॉइंट आए, एक ही आउटकम आए, तो उसको बोल देंगे हम सिंपल इवेंट। क्लियर हुआ? सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट, जिसमें एक ही इवेंट आए और जिसमें वन मोर देन वन सैम्पल पॉइंट आए, जहाँ इवेंट आए। क्लियर? अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ occurrence ऑफ वन ऑफ them exclude the occurrence of other, they can't occur simultaneously। मान लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होंगे कि अगर ए होए बी ना होवे। क्या? ए हो बी ना हो। अगर बात हम करें कि अगर ए अक्कर हो रहा है तो बी नहीं होगा। बी क्या नहीं होगा? अक्कर नहीं होगा। एक अक्कर हो दूसरा ना हो। क्लियर?
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका रिजल्ट होगा फाई, यानी कि दोनों साथ में इकट्ठे अक्कर नहीं हो सकते, ए और बी इकट्ठे अक्कर नहीं हो सकते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। अब एग्जांपल क्या है देखिए, लेट ए एंड बी आर टू डिफरेंट इवेंट, ए क्या है 135, बी क्या है 246। अब इन दोनों में देखिए ए और बी का एक दूसरे पे कोई लेना देना नहीं है, ए अगर हो रहा है तो बी अलग है, ए अलग है, तो यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया फाई। सो दिस एम्प्लाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। अगर दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो वो क्या होंगे, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्लियर। एग्जहॉस्टिव इवेंट, एग्जहॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं कि अगर मान लो टोटल इवेंट जो हमारे होते हैं इन जनरल E1 E2 EN एन इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इफ़, लेकिन सभी इवेंट्स की क्या करें हम यूनियन कर दें A1 E2 E3 अप टू यूनियन EN, वो किसके इक्वल होगा, S के इक्वल होगा, और जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी PS वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। PS किस मतलब सभी इवेंट्स की यूनियन ले लें हम और उसकी जो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी, उसको बोलते हैं हम एग्जहॉस्टिव इवेंट। यानी कि P E1 यूनियन E2 अप टू N ये किसके इक्वल होगा, S के इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी S के इक्वल होगी। ये होता है एग्जहॉस्टिव इवेंट। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें तो वो होता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। क्लियर। फिर एग्जांपल ऑफ स्पिनर, अब हमारे पास एक स्पिनर है, देखिए ब्लू पार्ट है, येलो, ग्रीन, रेड। ये स्पिनर है 4 इक्वल साइड, इसकी 4 इक्वल साइड है, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। सपोज यू स्पिन दैट स्पिनर एंड इट लैंड ऑन रेड। अब हमने स्पिन को क्या किया, स्पिनर को स्पिन किया, अब ये किस पे लैंड हो गया, रेड पे। व्हाट आर द चांस ऑफ दिस इवेंट हैविंग दैट आउटकम। तब इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें रेड की, देखिए टोटल आउटकम कितनी है इसकी, 4 है, यानी कि चारों में से कोई भी आ सकता है। अब रुका किस पे, रेड पे, तो आउटकम हमारी पॉसिबल आउटकम है वो कितनी आ गई, 1, यानी कि रेड की। तो अगर प्रोबेबिलिटी हम देखें P रेड की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो आ जाएगी 1/4। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का। अब एग्जांपल ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी फॉर ईच नंबर 1 से लेके 6 तक। अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी ईच इवेंट की हम मतलब ईच नंबर की क्या आ गया, 1 की प्रोबेबिलिटी निकालने हैं P1 की, तो हमें पता है वो क्या आएगी 1/6। P2 की निकालने तो वो भी 1/6, यानी कि ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 से 6 के बीच में 1/6। क्लियर। 6 इसकी साइड होंगी, ये भी हमें पता है। अब प्रोबेबिलिटी हम अगर निकाल लें इवन नंबर की, अब इवन नंबर कौन से होते हैं किसी भी डाई में, 2 4 6। कितने नंबर हो गए ये, 3। टोटल कितने हैं हमारे पास, 6, 3 ये हो गए, टोटल कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवन नंबर की, वो आ जाएगी 3, यानी कि पॉसिबल डिवाइड बाय में टोटल, तो 1/2। क्लियर, 1/2। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1/2 आएगा, 3/6 या 1/2। अब ओड नंबर की भी सेम, ओड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5, ये भी 3 हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/6 या 1/2। क्लियर। प्रोबेबिलिटी जनरल रूल, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 के और 1 के बीच में ही होगी। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी मतलब इक्वल तो हो सकती है 1 के इक्वल तो हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी किसके अंदर लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है एग्ज़ाम में कि प्रोबेबिलिटी है वो किसके अंदर लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ना तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव, ना क्या हो सकती है 1 से बड़ी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। क्लियर।
प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। फिर बात करें सेकंड पॉइंट की, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन ए सैम्पल स्पेस इज 1। अगर सभी प्रोबेबिलिटी की सम निकाल लें हम, जानें कि हम एक कॉइन की बात कर लेते हैं। अब कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमें पता है 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। अगर हम दोनों प्रोबेबिलिटी का सम निकाल लें तो वो क्या आएगा हमारे पास 1/2 + 1/2 यानी कि 1। तो ये कहना क्या चाहता है कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की अगर ऑल प्रोबेबिलिटी का हम सम करें पॉसिबल आउटकम का इन सैम्पल स्पेस, तो वो क्या आएगा 1 के इक्वल ही आएगा। अगर ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का हम सम करें तो हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा, 1 से छोटा नहीं आ सकता, 1 से बड़ा नहीं आ सकता। क्लियर, ये था पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अकर इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज अकर। देखिए मान लीजिए प्रोबेबिलिटी कहना क्या चाहता है थर्ड पॉइंट में, सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी अक्कर होने की किसके इक्वल होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ना होने की। यानी कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की किसके इक्वल होती है 1 के, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 के इक्वल ही आएगी, होने की ना होने की 1 के इक्वल आएगी। अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी होने की निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ना होने की, जाएगी नो टक्कर की। अगर हम निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी नो टक्कर तो क्या आ जाएगी 1 माइनस PA यानी कि होने की, अक्कर होने की। अगर ना होने की निकालनी हो तो 1 माइनस PA, अगर होने की निकालनी हो तो 1 माइनस PA नॉट। क्लियर, अगर दोनों का सम देखा जाए तो PA + PA नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी जनरल रूल। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1, क्योंकि कोई इवेंट श्योर है कि हमें पता है कि आज ये इवेंट होने ही वाला है। अगर हम कहें कि आज बारिश होगी ही होगी, हम उसको लेके पक्के हैं, तो हम पक्के हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें हम कोई चांस नहीं की बात ही नहीं कर रहे। अब हम डाई फेंक रहे हैं, हमने कह दिया कि 1 नहीं आएगा तो 1 आएगा, हम उसको श्योर हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। यानी कि अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अब हम बात करें कि डाई में क्या आ जाए 7 आ जाए। अब डाई में पता है हमें नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो उसमें 7 आ सकता है, नॉट पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया 7, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आगे पॉसिबल आउटकम एंड काउंटिंग टेक्निक, कि हम जो हमारे आउटकम आते हैं उनको हम काउंट कैसे करते हैं। देखिए, इफ़ यू कैन डू 1 टास्क इन A बेस, अगर हम किसी टास्क को A बेस से कर रहे हैं, A बेस हमारा कोई है टास्क करने का, एंड सेकंड टास्क इन B बेस, कोई हम दूसरा टास्क कर रहे हैं वो किस बेस से कर रहे हैं B बेस से, देन बोथ टास्क कैन बी डन इन, तो अगर दोनों टास्क हम देखने हो तो वो किस बेस से होंगे A क्रॉस B बेस से हो जाएंगे। कि इफ़ यू कैन डू 1 टास्क इन A बेस एंड सेकंड टास्क इन B बेस, देन बोथ टास्क कैन बी डन इन A क्रॉस B बेस। क्लियर। फ्लिप ए कॉइन एंड टॉस ए डाई, अगर हम एक साइड से तो क्या कर रहे हैं कॉइन को फेंक रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमने एक डाई को रोल कर दिया। तो हम बात करें टोटल आउटकम, देखिए 6 तो अब हमें पता है क्या सैंपल स्पेस आ जाएंगे डाई के, और 2 किसके आ जाएंगे हेड के। अगर हम इनको काउंट करना चाहें, देखिए आगे वाली स्लाइड में हम इसको, अब हमने एक तो कॉइन फ्लिप किया, अगर कॉइन हेड आ गया या कॉइन टेल आ सकता है। अब हेड कॉइन आया उसके साथ एक डाई को थ्रो कर दिया, अब टेल आया उसके साथ भी डाई, अब हेड के साथ क्या आ सकता है H1 H2। अगर मान लीजिए हेड के साथ कोई भी नंबर आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। अब वही अगर टेल आया तो टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3 अप टू टेल के साथ 6। यानी कि अगर हम 2 इवेंट को इकट्ठा, मतलब 2 इवेंट को एक साथ क्या करें थ्रो करें, तो दोनों का जो वे है वो क्या हो जाएगा A क्रॉस B हो जाएगा। पीछे चलते हैं, देखते हैं
क्या कह रहा था कि वन टास्क अगर ए बे से हो रहा है, मतलब एक डाइस को हमने थ्रो किया तो उसमें क्या सैम्पल स्पेस क्या आ गए 1 2 3 4 5 6। अब बी टास्क का क्या है हमारा, कॉइन को फ्लिप करना। अब कॉइन को फ्लिप करने का क्या आ गया, हेड और टेल आ गया, ठीक है। अब अगर दोनों को एक साथ देखना हो, दोनों आउटकम देखने हो तो वो क्या आएंगे, ए क्रॉस बी बेस आएंगे, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब फ्लिप ए कॉइन एंड ए टॉस ए डाई, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 2 × 6 12 पॉसिबल आउटकम बन जाएंगे अगर दो, एक कॉइन और एक डाई एक साथ थ्रो किए जाते हैं। वो हमने देखा आगे कि कैसे बनेंगे। हेड के साथ 6 नंबर आ सकते हैं, टेल के साथ 6 नंबर आ सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। क्लियर। Where is poverty is used? Poverty is used a lot in daily life. Poverty is used in such as math, static, finance, gambling, science, machine, and artificial intelligence, and in many other activities. Clear? Of course. क्वेश्चन है एक, आई हैव 40 कैंडीज। देखिए इस बॉक्स में 40 कैंडीज है, उसमें क्या है 26 कितनी हैं, रेड हैं, 26 रेड हैं, 4 ब्लू हैं और 10 येलो हैं। 3 प्रकार की कैंडी हैं उसमें, रेड 26, 4 ब्लू एंड 10 येलो। क्लियर। अब टोटल कितनी होगी, देखिए टोटल किया तो 40। आई एम गोइंग टू टेक आउट 1। अब मुझे एक कैंडी निकालनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कैंडी, रेड कैंडी। अब रेड कितनी थी हमारे पास 26, टोटल कितनी है 40। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालते हैं, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल। अब इसको किस पे कट किया 2 पे, तो कितना आ जाएगा 13/20 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, रेड कैंडी निकालने की। अगर मैं निकालना चाहूँ येलो कैंडी, येलो कैंडी मेरी कितनी थी, देखते येलो 10, येलो 10 थी, तो क्या आ जाएगा 10/40, तो ये आ जाएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, येलो कैंडी निकालने की। अगर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कैंडी, ब्लू कितनी थी हमारे पास, ब्लू थी 4, तो 4 फेवरेबल, टोटल 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10 यानी कि 0.1%। 0.1 क्या आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, जब 1/10 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लू कैंडी निकालने की। क्लियर। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। ये तो आज का हमारा बेसिक था, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल 0 लेवल बेस, जिसको बोलते हैं कि बच्चों का खेल, जस्ट लाइक ए बच्चों का खेल, बिल्कुल सिंपल। आज हमने किया प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बेसिक से शुरू की, लेकिन हम आगे जाके बहुत ही टफ काम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। बेस थ्योरम या और भी प्रोबेबिलिटी, वो क्या होता है अपना PDF, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो सारा कुछ हम करने वाले हैं आगे वाली वीडियोस में। आज हमने बेसिक से स्टार्ट किया। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।